गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम एक और वैकेंसी ढूंढ के ले आए हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपकी वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये केवल आपकी नॉर्थ रीजन की है, ठीक है, रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थ रीजन में, यानी कि आपका दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं किस किस के लिए वैकेंसी है और क्या क्या है। अगर आप चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के मूल निवासी, यानी इसमें से किसी भी जगह का आपके पास मूल निवास है तो आप वहाँ का इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। आप लोग मोस्टली यूपी के हैं तो आप लोग सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इतने स्टेट के लोग भी इसको फिल कर सकते हैं, स्टेट या यूटी के। तो और आपको इसके लिए इसकी साइट पे जाना है www.ai.aero और इसमें कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके अंदर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा और स्टार्ट हो रहा है आपका फॉर्म भरना। 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 20 जनवरी तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट आपकी है 20 जनवरी और ये वेबसाइट है जिस पे जाके आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। अब देख लेते हैं पोस्ट। तो इसमें 3 पोस्ट हैं आपकी। एक है सीनियर असिस्टेंट की, ठीक, और दूसरी है वो भी आपकी सीनियर असिस्टेंट, ये फाइनेंस की है और ऊपर वाली ऑफिशियल लैंग्वेज की है। और जो थर्ड वाली है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल 32 पोस्ट हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हो इसमें। बाकी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और पे स्केल और लेवल ये सब आपके दिए हुए हैं। NE6 लेवल का है सीनियर असिस्टेंट का। एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज 30 है और फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में ही काम कर रहे हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन, बाकी SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है आप लोग को उसमें आपको मास्टर्स होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में या फिर एज ए ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट हो। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ये देखो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है, क्योंकि आप लोग मोस्टली डिप्लोमा वाले हो तो आपके लिए ये डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और आपके पास साथ साथ में 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी फील्ड में हो, ठीक है। आप या तो आपके पास कोई जॉब कर रहे हैं या कहीं टीचिंग है, कुछ भी है, मतलब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। और आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में से किसी से भी, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपका सिलेबस देख लो। सिलेबस होगा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 70% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि 70% आपका टेक्निकल होगा और 30% आपकी जनरल 30% वेटेज होगा आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टी और इंग्लिश का। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे जनरल के IWS OBC में आप आते हैं तो आपको 50% नंबर लाने पड़ेंगे। बाकी आप अगर SC ST या PWD में आते हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। टोटल मार्क्स आपका होंगे 120 का एग्ज़ाम होगा और ड्यूरेशन आपका होगा 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। और सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हो, स्क्रीनिंग होगी एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल प्रोवाइडेड देम बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट। आपको जो अपनी डिटेल भरोगे ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आपका कुछ भी नहीं है, आप इसके एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी इम्पोर्टेंट है फ़ीस, बहुत महंगा फॉर्म है, 1000 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी हुई है, ठीक है, 1000 रुपये। लेकिन बस रिलैक्सेशन है जो SC ST कैंडिडेट हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं, सभी महिलाओं को ये भरना चाहिए अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस, कोई फ़ीस नहीं पेमेंट करनी है, कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, ठीक, बस आपके आने जाने का खर्चा होगा। बाकी आप साइट पे जाएंगे, ये वेबसाइट दी है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको फॉर्म भरने को मिल जाएगा। इस तरह से आपको इमेज फ़ोटो अपलोड करनी है, ये सब आप लोग जानते हो, रोज़ फॉर्म भरते रहते हो, ठीक। और अगर आप OBC में हो, नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इतना ही था। तो आई होप आप लोगों को इस जानकारी से फ़ायदा होगा। जिसके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा है तो आप लोग फॉर्म को ज़रूर भरें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग
को अगर कोई और भी वैकेंसी आएगी तो आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।